हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे समजातीय श्रेणी के बारे में, जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। समजातीय श्रेणी क्या है, उसका उदाहरण लिखें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं समावयवता के बारे में। समावयवता क्या होता है और ये मतलब अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के कितने समावयवी होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम समझाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ये भी एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि वैसे कार्बनिक यौगिक, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं ना जिसका अणुसूत्र एक समान होता है, मतलब जिसका अणुसूत्र आप देखेंगे ना तो एक जैसा होगा, लेकिन उसका जब संरचना सूत्र की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, असमान हो जाता है, यानी उसका संरचना सूत्र अलग हो जाता है। मेरे कहने का मतलब कि कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र जो होता है वो एक जैसा रहता है, लेकिन उसका संरचना सूत्र जो बनाया जाता है वो अलग अलग हो जाता है। तो फिर वैसे ही कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहेंगे, वैसे ही कार्बनिक यौगिक को हम समावयवी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समावयवी कहेंगे। और ये जो घटना है, मतलब अणुसूत्र समान होना और संरचना सूत्र समान नहीं होना, इस घटना को समावयवता कहा जाता है। ठीक है, इसे ही इंग्लिश में आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे हम ब्यूटेन की बात करते हैं, अब मान लीजिए ब्यूटेन की बात करेंगे ना, तो ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, दो। ठीक है, वैसे अगर हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन की, तो समझिए पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। आपको इसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिख के भी हम समझाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन की बात करते हैं और ब्यूटेन के 2 समावयवी होता है। इसका जो पहला समावयवी है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और इसका जो दूसरा समावयवी है इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि आइसोब्यूटेन का अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखें। आइसोब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होगा और संरचना सूत्र क्या होगा। तो आपको ब्यूटेन का पता है ना, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन का जो होता है वही आइसोब्यूटेन का ही होगा, क्योंकि भाई ये समावयवी है और समावयवी का अणुसूत्र सेम होता है, अणुसूत्र में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ब्यूटेन का ब्यूट में कार्बन का 4 गो परमाणु रहता है, तो C4। और ब्यूटेन लास्ट में N जुड़ा है, N जुड़ा है माने एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप में होता है CnH2n+2, यानी H क्या हो जाएगा, डबल करके 2 जोड़ना है, H2n+2। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 8 2 10, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का C4H10 और आइसोब्यूटेन का भी C4H10, क्योंकि भाई ये समावयवी है और समावयवी का अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र अलग हो जाएगा। देखिए संरचना सूत्र क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन का है ना, तो कार्बन का 4 गो परमाणु है, तो हम पहले कार्बन का 4 गो परमाणु शो कर दिए। हाइड्रोजन का 10 परमाणु है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, वैलेंसी। तो हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो देखिए हाइड्रोजन कहीं भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। चारों ओर से देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो पाया सारे कार्बन के परमाणु को। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना हो गया। आइसोब्यूटेन के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसमें कार्बन का, इसमें भी 4 गो परमाणु है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कार्बन का 3 गो परमाणु हम यहाँ पे शो कर दिए, कार्बन का 3 गो परमाणु, एगो परमाणु हम ऊपर निकाल कर ऐसे एगो परमाणु को यहाँ पे शो किए। अब हाइड्रोजन के परमाणु को जोड़ना है, 10 गो है, तो ये वाला जो कार्बन है ना इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है, लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 हो गया, सॉरी 1 तो पहले से मिल गया था और 3 चाहिए था, तो और 3 को इसको दे दिए। अब देखिए ये जो साइड वाला, ये वाला जो कार्बन है इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन मिल पाया है, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 1 2 और 1 3। ये देखिए ऊपर वाला कार्बन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिला है यहाँ से, इसको भी 3 चाहिए, तो 1 2 और 1
3, ये देखिए बीच वाला कार्बन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल चुका है, 1 2 3, इसको एक कहीं को चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप काउंट कर लीजिए, 3 गो इधर, 3 गो इधर, 3 गो इधर और 1 इधर, 3 3 9 1 10, तो 10 को तो हाइड्रोजन का परमाणु था। तो ये हो गया आइसोब्यूटेन का संरचना। तो देखिए दोनों का अणुसूत्र तो सेम है लेकिन संरचना सूत्र थोड़ा अलग हो गया, तो ये दोनों का हम क्या कहेंगे कि भाई दोनों समयोवी है। वैसे ही पेंटेन के भी एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। इसका पहला समयोवी होता है जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसका जो दूसरा समयोवी होता है वो होता है आइसो पेंटेन, ठीक है। फिर इसका जो तीसरा समयोवी होता है इसको भी आप समझेंगे, ये होता है नियोपेंटेन। तीसरा क्या होता है? नियोपेंटेन। तो देखिए नॉर्मल पेंटेन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा C5, क्योंकि पेंट में कार्बन का 5 गो परमाणु होता है और ये एल्केन ग्रुप का है तो CnH2n+2 ना होता है, तो ये 5 भरे हैं तो 5 दूना 10 और 10 और 2 12 हो जाएगा, C5H12। तो जब इसका C5H12 है तो इसका भी क्या होगा? C5H12। इसका भी क्या होगा? C5 और H12। इसका भी सेम होगा, अणुसूत्र तो सेम होता है, संरचना बदलेगा केवल। जैसे इसका संरचना बने कार्बन का 5 परमाणु, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का 12 गो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। आइसोपेंटेन में भी कार्बन का 5 गो परमाणु है, तो देखिए 1 2 3 4, एगो कार्बन का परमाणु आपको मन करे तो ऊपर जोड़िए या आपकी इच्छा हो तो नीचे जोड़ दीजिए, कहीं भी। मान लीजिए कि वो कार्बन का परमाणु हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब देखिए क्या होगा, ये जो कार्बन है इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी कई गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3, तो 1 2 3। इस वाले कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला है तो 1 2 3, 4 गो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी तरह चाहिए भाई इसको, तब जाके इसका अष्टक पूरा होगा। इसको देखिए 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसको 2 को दे दीजिए आप हाइड्रोजन से, 2 और। अब ये वाला जो कार्बन का परमाणु है 1 2 3 गो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है तो इसमें कहीं को हाइड्रोजन का काम है, और इस वाले कार्बन को कहीं को मिला है तो यानी 3 चाहिए, 1 2 और ये 1 3। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 6 3 9 9 3 12, तो 12 ही तो हाइड्रोजन का परमाणु था। अब देखिए नियोपेंटेन का संरचना बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? कार्बन का 5 गो परमाणु है तो 1 2 3, एगो कार्बन का परमाणु ऊपर और एगो कार्बन का परमाणु नीचे, तो टोटल कार्बन का कितना परमाणु हो गया? 5 परमाणु हो गया। अब देखिए जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाले कार्बन की संयोजकता पूरा हो गया है, क्योंकि 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन को मिल चुका है, ठीक है। लेकिन साइड साइड में ये चारों कार्बन है, चारों को 1 1 इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी 4 4, चारों को 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चारों से 3 3 गो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो 4 3 12 गो हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गया किसका संरचना सूत्र? ये हो गया नियोपेंटेन का संरचना सूत्र। तो आपको हम पहले ही बताए कि भाई इसका अणुसूत्र तो एक समान होता है, सबका अणुसूत्र एक समान होगा, लेकिन इसका संरचना बदल जाता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस प्रकार आपको ब्यूटेन और पेंटेन की समयोवियों के बारे में भी हम बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समयोवी क्या होता है और समयोवता क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखें। अगर मान लीजिए कि उसमें कहीं दे दिया नियोपेंटेन, उसमें दे दिएगा आइसोब्यूटेन, तो आपको याद रखना है कि इसका संरचना कैसे बनाएंगे। हालांकि अणुसूत्र में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में इससे आगे बढ़ते हुए हम आपको बताने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिकों के कौन कौन से सूत्र होते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक को शो करने के लिए अभी तक हम लोग 2 गो सूत्र देखे हैं, एक है अणुसूत्र और एक है संरचना सूत्र। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी इसके सूत्र होते हैं, त्रिविमीय सूत्र होता है, इसका युक्ति सूत्र होता है, तो बहुत सारा और भी फॉर्मूलाज है जिसको हम अगले क्लास में समझाएंगे।